नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या कोविड-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं। आप अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-78046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए। स्टूडेंट्स, कई बार दिमाग में ये ख्याल आता है पढ़ाई करते वक्त, जब हम पढ़ाई से बोर हो जाते हैं तो हमारे दिमाग में ये थॉट्स आते हैं कि काश हम पढ़ाई के साथ साथ अपने पैशन को भी फॉलो कर पाते, सिंगिंग, डांसिंग या कोई गेम उसको भी सीख पाते। बट बहुत सारे स्कूल्स, बहुत सारे प्रोफेशनल एरियाज में ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती हैं। बट अब हमें बिल्कुल भी निराश होने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम वो सारी चीजें नहीं कर पाए, हमारे एज के लोग वो सारी चीजें नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। लेकिन कम से कम हमारी जो अपकमिंग जनरेशन है वो अब अपने पढ़ाई को करने के साथ अपने पैशन को भी कुछ हद तक फॉलो करने की कोशिश कर सकती है। सो वेलकम एवरीवन टू सबस्ट्रैटिव लर्नर्स। और स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो इसी टॉपिक पे है। क्यों इस टॉपिक पे है? बिकॉज यूनियन कैबिनेट की एक मीटिंग हुई जिसके चेयरपर्सन हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी थे, एंड अलॉन्ग विथ हिम द आईबी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। दे बोथ वर द हेड ऑफ दिस मीटिंग। और इस मीटिंग में हमारी जो न्यू पॉलिसीज है एजुकेशन से रिलेटेड उसको लाया गया। ये मीटिंग 29 जुलाई 2020 दैट इज वेडनेसडे को 4 PM इवनिंग में हुई थी। अब इस मीटिंग का मेन 2 एजेंडा था। पहला एजेंडा कि हमारी जो नॉलेज है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको कैसे हम और बेटर कर सकते हैं। और दूसरा एजेंडा ये था कि हमारा जो मिनिस्ट्री है दैट इज द MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसका नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। तो इस मीटिंग में इंडिया को एक इंडियन ग्लोबल नॉलेज पावर, सुपर पावर रादर बनाने के लिए एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई दैट इज NEP 2020। सो एटलीस्ट 2020 में कुछ तो अच्छा हुआ। सो NEP दैट इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसको समझते हैं और आइए देखते हैं कि हमारे बेनिफिट के लिए, हमारे मतलब स्कूल्स एंड कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो इस पूरे वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज स्कूल्स एंड द नेक्स्ट वन इज कॉलेजेस। सो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्कूल से और देखते हैं कि स्कूल में कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज लाई गई हैं जिससे कि हमारे फ्यूचर जनरेशन अपने नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को और हायर लेवल पे ले जा सकते हैं। सो सबसे पहला स्कूल का जो पॉइंट है दैट इज द फर्स्ट
point is the pattern of 10 plus 2 has been changed from 10 plus 2 to 5 plus 3 plus 3 plus 4. इसका मतलब क्या है? That now इनिशियली क्या होता था, अभी क्या नहीं, इनिशियली क्या होता था कि स्कूल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता था. दैट इज टिल 10th एंड देन 11th एंड 12th साइमल्टेनियसली. बट नाउ इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. वो 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं? पहला होगा 5 इयर्स का, दैट इज द प्री स्कूल, जिसमें बच्चे अपने बेसिक नॉलेज गेन करेंगे. देन द नेक्स्ट is the mid school of 3 years, that is class 6th to class 8th. Then high school, which is class 9th to class 11th, again 3 years. And after that, that is 12th and your graduation. इसको एक साथ मिला के कर दिया गया है ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि डिग्री ऑब्टेन करने की नॉलेज, यानी कि एजुकेशन. So this is the first policy. The second one is multi-stream. So multi-stream में होता क्या था? Now there would be no proper demarcation between science, commerce and art students. There would be a major and a minor subject. That means अगर कोई student physics, chemistry, bio या maths अगर अपने major subject के फॉर्म में ले रहा है, तो वो साइड बाय साइड माइनर सब्जेक्ट के फॉर्म में डांस, म्यूजिक, ड्रामा या किसी भी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को सीखने की भी नॉलेज ले सकता है. नाउ कोई ऐसा प्रॉपर डिमार्केशन नहीं होगा कि ये बच्चे साइंस के हैं, ये बच्चे कॉमर्स के हैं या ये आर्ट्स के हैं. मेजर और माइनर सब्जेक्ट होगा. मेजर सब्जेक्ट में आप कुछ भी प्रेफर कर सकते हो एंड सेम इज विथ माइनर सब्जेक्ट. द थर्ड वन इज डाइल्यूटेड बोर्ड्स. नाउ बोर्ड एग्जाम, अब जो बोर्ड एग्जाम होंगे वो क्या करेंगे? वो आपके कोर को टेस्ट करेंगे. दैट इज योर बेसिक नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. एंड दैट बोर्ड एग्जाम्स वुड बी हेल्ड ट्वाइस अ ईयर, एक साल में 2 बार. नाउ टॉकिंग फर्दर अबाउट द स्कूल्स एग्जाम्स, इट वुड ऑल्सो बी सेमेस्टर वाइज. सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे और सेमेस्टर वाइज भी, फॉर एग्जाम्पल क्लास 10th है तो वो 2 सेमेस्टर्स में डिवाइड हो जाएगा और हर सेमेस्टर में एक एग्जाम होगा. उसके बीच में मिड एग्जाम्स हो सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील, बट सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे. फोर्थ रिलेटेड टू स्कूल इज मल्टीलिंगुअल. नाउ एज वी ऑल लिव इन उत्तर प्रदेश, जो मेन हमारे नॉलेज के सब्जेक्ट्स हैं, जो मेन हम लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश. तो हिंदी एंड इंग्लिश के अलावा भी आपको कोई एक रीजनल सब्जेक्ट, रीजनल लैंग्वेज रादर, उसकी नॉलेज होनी चाहिए. इट कुड बी संस्कृत, इट कुड बी तमिल, मराठी, तेलुगु, एनीथिंग. आप चाहो तो आप अपने रीजन की भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो एंड इफ यू वांट यू मे चूज द लैंग्वेज ऑफ अदर रीजन ऑल्सो. बट कोई एक लैंग्वेज, दैट मीन्स मोर देन 2 लैंग्वेजेस आपको पढ़ने होंगे. फिफ्थ एंड अ वेरी गुड थिंग which being a teacher I prefer, because साइंस में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप जितना ज्यादा देखते हो, जितना ज्यादा उसके करीब जाते हो, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है. सो 10 days ऑफ बैग लेस इन अ ईयर, अगर इसको डिस्क्रिप्टिवली हम समझाएं, सो नाउ इन दिस पॉइंट स्कूल स्टूडेंट्स विल हैव 10 days लेस, 10 बैग लेस डेज इन अ ईयर, जिसमें आपको अपने चॉइस ऑफ करियर, जैसे कोई भी आप करियर चॉइस कर रहे हो, उस एरिया में 10 दिन का पूरे साल भर में आपको एक इनफॉर्मल इंटर्नशिप करवाया जाएगा. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट स्कूल्स. अब आगे बढ़ते हैं कॉलेजेस की तरफ और देखते हैं कि कॉलेजेस में कौन से चेंजेस हुए हैं. सो टॉकिंग अबाउट कॉलेजेस, फर्स्ट ऑफ ऑल 4-year बैचलर डिग्री. सुनने में बहुत ही खराब लग रहा होगा क्योंकि नॉर्मली बैचलर डिग्री 3 years की होती है, बट नाउ 4 years, वेरी हेक्टिक ना? नहीं, बिल्कुल नहीं. व्हाई? बिकॉज नाउ
any bachelor degree would be of 4 years. In case if a student want to drop in between, for example कोई स्टूडेंट है उसको बीच में ही ड्रॉप करना है और बीच में ड्रॉप करके वो कुछ और अटेन करना चाहता है, वो कुछ और करना चाहता है, तो वो ड्रॉप कर सकता है। अगर उसने एक जो 4 ईयर का बैचलर डिग्री है, अगर उसने 1 ईयर ही सिर्फ पढ़ा है, देन he or she will get a certificate. If he or she has taken a knowledge of 2 years, then a diploma would be given, and 3 or 4 years पे full degree attain होगी। For example, आप 1 year में ड्रॉप कर देते हो और किसी और चीज की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, and then you realize कि आप उसमें सक्सेसफुल नहीं होते हो, then you can easily come back and again get your degree. आपको फिर से फर्स्ट ईयर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, your admission will be directly in second year. Next, no affiliation. Now what does this mean? So now UGC and AICTE एक साथ मर्ज हो जाएंगे. There would be certain rules, guidelines and grading systems जो कि हर गवर्नमेंट, ओपन, डीम्ड, प्राइवेट as well as vocational institutes को फॉलो करना पड़ेगा. Now this won't happen कि जितने ऑर्गेनाइजेशंस उतने रूल्स एंड रेगुलेशन, एक सिंगल टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एक पर्टिकुलर पर्सन को या एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करने होंगे. The third one which you can see in front of you all is free cap. Now free cap, what does it mean? So basically इसका मतलब ये है कि अब फीस एक लिमिटेड अमाउंट में ली जाएगी. दैट मीन्स जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, पहले जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस थे वो क्या करते थे कि अपने मर्जी का कुछ भी अमाउंट, कुछ भी फीस ले सकते थे, बट नाउ दे कांट डू दैट. अब अपने अकॉर्डिंग वो ज्यादा फीस चार्ज नहीं कर सकते. उनके ऊपर एक लिमिट होगी, उनके ऊपर एक बैरिकेशन होगा, उसी के अकॉर्डिंग वो फीस चार्ज कर सकते हैं. द फोर्थ पॉइंट इज SAT like college test. So there would be a single body which will organize all type of exams, that too twice a year. वहां पे भी सेमेस्टर टाइप चीजें फॉलो होंगी. सो 1 ईयर में ट्वाइस, मतलब अगर आप किसी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो, सो देयर वुड बी अ SAT ऑर्गेनाइजेशन जो उस कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराएगी, एंड दैट टू ट्वाइस अ ईयर. सो बच्चों को एक पर्टिकुलर कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए अब साल भर वेट नहीं करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू सम रीजन वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं हो पाया, तो 6 मंथ्स के बाद उसके पास फिर टाइम होगा कि वो फिर से पेपर देकर और अपने आप को एंट्री करा सकता है इन दैट कॉलेज. द फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट फॉर कॉलेज इज ग्लोबल पोर्शन, दैट इज गोइंग ग्लोबल, which means that the top rated foreign colleges will have its own branch in India too, and India will also open its branches in other countries. So इससे फायदा क्या होगा कि बहुत सारे जो फॉरेन के बच्चे इंडिया पढ़ने आते थे या इंडिया के बच्चे फॉरेन पढ़ने जाते थे, तो उससे वो अपने मदरलैंड में रहकर, अपने कंट्री में रहकर एजुकेशन ऑब्टेन कर सकते हैं. देयर आर चांसेस, देयर आर पॉसिबिलिटी कि जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, लाइक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वो अपने कुछ ब्रांचेस इंडिया में भी ओपन करें, ताकि इंडिया के जो बच्चे हैं उनको अपनी मदरलैंड को छोड़कर बाहर ना जाना पड़े. और इसी तरीके से इंडिया की भी बहुत सारी जो टॉप लेवल की कॉलेजेस हैं, बहुत सारे जो टॉप लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी क्या करेंगे कि वो भी अपने ब्रांचेस को फॉरेन कंट्रीज में ओपन करेंगे. सो स्टूडेंट्स, दीज वर द 10 पॉइंट्स, जिसमें से 5 पॉइंट्स कॉलेज के लिए थे और 5 पॉइंट्स स्कूल के लिए थे. आई होप सो कि आपको अब NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा. काफी अच्छी पॉलिसी है,
जिससे कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने इनर सोल को पहचान सकते हैं। वो कभी ये नहीं सोचेंगे कि मैंने कॉमर्स लेकर गलती कर दी या मैंने साइंस लेकर गलती कर दी। इफ एनी टाइम दे फील, तो उनके पास उनका एक माइनर सब्जेक्ट भी है। इफ दे वांट, दे मे गो एंड एक्सप्लोर दैट फील्ड टू। सो इस गवर्नमेंट ने ये एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है रिलेटेड टू द एजुकेशन सिस्टम। आई होप सो कि हमारी फ्यूचर जनरेशन इससे बहुत ज्यादा बेनिफिटेड होंगे और अपने लाइफ को एक प्रेशर की तरह ना समझकर अपने लाइफ को एंजॉय करते हुए अपनी पढ़ाई पे आगे बढ़ेंगे। सो अगर आपके पास अभी भी NEP से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर many more like these informational videos. Thank you everyone. Meet you all in a next video with a new topic.